यहाँ पे द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई गई है। मतलब स्किन की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, जैसे चर्म रोग वगैरह जो होता है, अगर आप इस पानी से नहाओगे तो ना ही प्यारा व्यू है। वाह, कहाँ जा रहे भाई तुम लोग? हैं? ऐसे ही घूमने आ गए। काम धंधा नहीं है तुम लोगों का? काम धंधे के लिए कुछ ना कुछ खराब हुआ होगा ना तुम लोगों का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग उत्तराखंड के एक ब्यूटीफुल सा शहर देहरादून से। दिन के अभी 11 बज रहे हैं और आज मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है खलंगा के घने जंगलों से, जो कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। देखो भाई कितने सारे घने जंगल हैं यहाँ पे। तो सुबह के टाइम पे ऐसे ही मैं घूमने के लिए आ रखा था, मैंने सोचा ब्लॉग भी बनाया जाए। और आज मैं जाने वाला हूँ सहस्त्रधारा, वहाँ के सारे नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखो गाइज़, यहाँ पे आपको चारों ओर पूरे घने जंगल दिख रहे होंगे और घने जंगलों के बीच में एक प्यारी सी रोड। देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है। ऊपर की साइड भी पूरे घने जंगल हैं। तो ये पूरा एरिया फॉरेस्ट के अंडर आता है, इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत सारे घने जंगल दिख रहे होंगे, नहीं तो लोग आज तक कब का इन पेड़ों को काट देते। ऑल राइट, तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये है मालदीप्ता वाली रोड, और इतनी प्यारी रोड है यहाँ पे। मतलब इस वाली रोड पे जब हम चलते हैं ना तो एक अलग ही वाइब आती है। बाकी आजकल बरसात के मौसम में सहस्त्रधारा में क्या क्या चेंजेस हैं। गर्मियों में सब लोग सहस्त्रधारा जाते हैं, बट बरसात में कोई भी नहीं जाता है क्योंकि टूट फूट बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको बरसात के टाइम पे सहस्त्रधारा के नज़ारे क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी हम सोंग वैली में एंटर कर चुके हैं और यहाँ से दो रोड कटती हैं, एक तो सीधे मालदीप्ता के लिए जाती है और दूसरी जाती है सहस्त्रधारा के लिए। सहस्त्रधारा वाली जो रोड है वो मसूरी के लिए भी मिलती है, तो आप चाहें तो वहाँ से मसूरी की साइड भी जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो सोंग रिवर है उसकी एक सहायक नदी है जो सहस्त्रधारा से आती है, उस नदी का नाम है बाल्ती रिवर। तो ये देखो गाइज, ये है यहाँ पे बाल्ती रिवर। और यहाँ पे ये जो नदी है ना, इसको देख के मुझे अपने नीचे वाले घर की याद आ रही है, क्योंकि वहाँ पे भी नदी सेम टू सेम बरसात के टाइम पे ऐसे ही रहती है। और नदी का कलर आपको दिख ही रहा होगा, पूरा मटमैला पानी आ रहा है। और ये रिवर देखो पूरा यहाँ ऊपर से आती है और ठीक यहाँ पे है सहस्त्रधारा, यहीं हमें जाना है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ पर हल्की हल्की धूप खिल चुकी है। सुबह के टाइम पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि आज भी बारिश होगी दिन भर, क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, मतलब रात भर बारिश रही कल। बाकी यहाँ से मैं चारों ओर का नज़ारा दिखा देता हूँ, क्योंकि ये ऐसी लोकेशन है यहाँ पर चारों ओर बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। तो ठीक यहाँ पे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, जैसे हमारे गांव की पहाड़ियाँ हैं, सेम टू सेम पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं। तो यहाँ से सनराइज़ होता है और आपको दिख रहा होगा सूर्य हमारे ठीक ऊपर आ चुका है। बाकी नीचे की साइड भी आपको दिख रहा होगा बढ़िया सी नदी, साथ में यहाँ पे पहाड़, और ऊपर देखो भाई चारों तरफ हल्के हल्के बादल लगे हुए। और ठीक ये ऊपर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे है सहस्त्रधारा। और गाइज़ हम यहाँ से गुजर ही रहे थे, यहाँ पे मुझे एक यूनिक सी चीज़ दिखी। ये देखो भाई बढ़िया से यहाँ पे पेड़ बना रखा और इसके अंदर हरी हरी बोतलें रखी हैं, तो ऐसे लग रहा है पूरा पेड़ होगा ये। नीचे की साइड यहाँ पे मटमैली कलर की बोतल रखी हैं, ये इसका तना है, और ऊपर देखो हरी बोतल, तो अच्छा सा लग रहा है। तो काफ़ी यूनिक चीज़ है भाई, देखो लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है बढ़िया से यहाँ पे। तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से, और यहाँ से हमें लगभग अभी 5 किलोमीटर और जाना होगा। बाकी नज़ारे तो आपको दिख ही रहे होंगे, रोड के दोनों तरफ आपको बढ़िया से पेड़ मिलेंगे, ठीक सामने दिखेंगे आपको पहाड़। ओहो यहाँ पे देखो गाइज, और जब भी बरसात के टाइम पे इस नदी का पानी ज़्यादा आता होगा ना, तो उसकी वजह से देखो भाई पूरी रोड ही ख़राब करी हुई, तो इसके नीचे वाला पुस्ता ही गायब हो रखा, अभी रिपेयरिंग में है इधर की साइड। तो यहाँ पर मुझे चलना होगा आराम आराम से। और ये रोड देखो भाई, यहाँ पर रोड टूट रखी है पूरी, और इस रोड के बगल में ही देखो लोगों ने बड़े बड़े मकान बना रखे, साथ में दुकानें भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर रोड को रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि साइड में आपको दिख ही रहा होगा, अगर ये पानी अंदर अंदर आता है तो फिर इन दो लोगों को दिक्कत हो जाएगी। पहुँच गए भाई हम टी पॉइंट पर। ये वाली जो रोड रहती है मेन मार्केट के लिए जाती है, और यहाँ से अगर हम दाएँ साइड जाएँगे तो ये वाली जो रोड जाती है ये जाती है सहस्त्रधारा के लिए। ओहो यहाँ पर भी देखो भाई भूस्खलन हो रखा बहुत ज़्यादा, माय गॉड। अब जेसीबी लगा हुआ काम करने का, और हम जाएंगे इस वाले रास्ते। तो यहाँ पे हमें पहले अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी, उसके बाद जाएंगे गाइस हम अंदर।
ये देखो भाई पहुँच, तो हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे यहाँ पे अंदर। फाइनली गाइज अभी मैं पहुँच गया हूँ सहस्त्र धारा में, जो कि आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। तो ये देखो गाइज यहाँ पे आपको दिख रही होगी नदी, और इतनी खतरनाक नदी आ रही है आजकल, डर भी लग रहा है भाई। और ठीक सामने यहाँ पे आपको दिख रही होंगी वो 1000 धाराएँ हैं। ये जो धाराएँ गिर रही है ना, ये टोटल 1000 धाराएँ हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सहस्त्र धारा। तो एक शिव मंदिर बनाया गया है, और ठीक यहाँ नीचे पे आपको द्रोणाचार्य जी की मूर्ति दिख रही होगी। तो ऐसा माना जाता है कि जो द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने यहाँ पे शिव की तपस्या करी थी, और शिव उनसे प्रसन्न होकर उनको 3 बाण दिए थे। 3 बाण में से 1 बाण उन्होंने यहाँ पे छोड़ा था, इसीलिए ये धाराओं का निर्माण हुआ। और उन्होंने ये भी वरदान दिया था द्रोणाचार्य जी को कि यहाँ पे हमेशा 1000 धाराएँ आएंगी, और इसका पानी कभी भी नहीं सूखेगा। और यहाँ से ऊपर मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से आप शिव मंदिर में जा सकते हो। और इसके ठीक इधर की साइड आपको दिख रही होगी, यहाँ पे द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई गई है। और द्रोणाचार्य जी के बारे में यहाँ पे क्या कहानी है वो मैंने आपको बता दी। और ये जो ठीक सामने वाला रास्ता आपको दिख रहा होगा, तो ये रास्ता जाता है ऊपर, यहाँ तक आप जा सकते हो। तो यहाँ तक जाने के लिए ये वाला रास्ता बनाया गया है, यहाँ से सीधे आगे जाएंगे तो क्या ऊपर घूम के हम यहाँ पे भी जाएंगे। उन्होंने खूब सारे होटल्स बना रखे हैं, तो एक भी घर नहीं है इनमें से, सब होटल्स हैं यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक साथ। तो इसके आसपास बहुत सारा पानी निकलता है। तो ये वाला जो पानी जो है वो गंडक का पानी है, मतलब इसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। और आपको पता ही होगा जो सल्फ़र होता है वो त्वचा रोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मतलब स्किन की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, जैसे चर्म रोग वगैरह जो होता है, अगर आप इस पानी से नहाओगे तो ऐसे कहा जाता है कि वो ठीक हो जाता है। और यहाँ पे देखो भाई मंदिर की सीढ़ियों से भी पानी आ रहा है, ये देखो कितना पानी आ रहा है यहाँ मंदिर से, और यहाँ नीचे भी। तो ये वाला पानी है गंडक का। तो यहाँ पर देखो भाई पानी इतना मीठा है ये वाला, बाकी नॉर्मली जो पानी रहता है वो इतना मीठा नहीं रहता है, पर ये काफ़ी मीठा लग रहा है क्योंकि इसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इसको आप यहाँ से पानी घर भी ले जा सकते हो, जिसको कोई प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो ये वाला पानी घर ले जा सकते हो। बाकी अगर आपको नहाना है तो यहीं पे आना पड़ेगा। एक बार ज़रा मंदिर का दर्शन करते हैं, और मंदिर की वीडियो तो हम नहीं बना सकते हैं, बाहर से केवल प्रांगण में वीडियो बना देंगे। बाकी यहाँ पे देखो भाई ऐसा है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और इतनी फिसलन है ना यहाँ पे, बाप रे। और लौंडे देखो बढ़िया फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो हम पूरा आगे तक जाएंगे, और यहाँ पे बढ़िया से प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया है। और ये देखो गाइस, ये हैं वो 1000 धाराएँ। थोड़ा आगे जाके मैं दिखाता हूँ, बाप रे कितनी प्यारी लग रही हैं ये धाराएँ। और ठीक सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है यहाँ पे शिव मंदिर, वहीं पे द्रोणाचार्य जी की गुफा है। और यहाँ से अगर हम सामने देखें तो यहाँ पे हमें दिखती है ये गाड मतलब नदी, गढ़वाली में नदी को गाड बोलते हैं। और ठीक सामने यहाँ से आने का रास्ता है, यहाँ पे पुल क्रॉस करोगे, फिर यहाँ पे जूते चप्पल रखने हैं, यहाँ से ऊपर जाओगे तो मंदिर पे पहुँचोगे, यहाँ नीचे पे द्रोणाचार्य जी की मूर्ति है, इससे इधर आओगे तो ये वाला जो रास्ता है वो आता है यहाँ पे 1000 धाराओं की तरफ। ये देखो गाइस, मतलब कितना ही प्यारा व्यू है, वाह मज़ा आ गया यहाँ पे आके। तो मतलब शांति तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नदी का शोर बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। मतलब मेरा प्लान तो यहाँ पे ये था कि अभी मैं नहाऊँगा, बट आज हो सकता है थोड़ी देर में बारिश हो, ऐसे नहीं नहा सकते हम, तबीयत ख़राब हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, कपड़े भी नहीं ला रखा हूँ मैं घर से, अगर कपड़े होते मेरे पास तो ज़रूर नहाते, जैसे ये भाई लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। अभी मैं पुल पे आ गया हूँ, और यहाँ पर नदी का इतना ज़्यादा शोर है ना, इतना ज़्यादा शोर है कि कह नहीं सकते, मतलब कानों में ऐसे चुभ रहा है ये। बाकी इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसे आ रही होगी अभी तो मेरे को कैसे ही पता चलेगा। वैसे मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करा हुआ, तो ऐसे नदी के शोर में भी मेरे को पता चल जाएगा कि नदी के शोर के आसपास अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस टाइम पर ये माइक काम करने लायक है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें मेरे को पता लग जाएगी। और ठीक पीछे देखो भाई, ये है सहस्त्र धारा, वाह क्या व्यू है यहाँ का, यहाँ से भी ठीक सामने दिखता है। चलो गाइस अभी निकला जाए यहाँ से, पहले ऊपर की साइड चलते हैं ना, देखते हैं ऊपर से कैसे बनता है यहाँ का सीन। और अभी टाइम हो रहा है 12 बजे, यहाँ पे आपको हल्के हल्के भीड़ दिख रही होगी,
तो जैसे अगर हम यहाँ पे गर्मियों में आते तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती, यहाँ पे पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती। बट आजकल देखो भाई, बरसात के टाइम पे कुछ भी नहीं, सारे होटल्स वगैरह कुछ बंद हैं, कुछ खाली हैं। यहाँ पे रहने की पूरी व्यवस्था है, खाने की पूरी व्यवस्था है, और साथ में नेचर पार्क भी है यहाँ पे ना। और अब मैं ज़रा ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये वाली जो गली है ये सीधे आगे जाती है, वहाँ से अगर आपको नहाना वगैरह है तो वहाँ पे जा सकते हैं। और ये वाली रोड ऊपर यहाँ पे एक ब्रिज है, वहाँ पे जाता है। और वहाँ से गर्मियों के टाइम पे किस तरीके के नज़ारे दिखते हैं और आजकल बरसात के टाइम पे कैसे नज़ारे दिखते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर आप कंपैरिजन करना। आप मतलब ये कह सकते हैं कि आप बिल्कुल भी पहचान ही नहीं पाओगे कि ये सहस्त्रधारा ही है। जो पुल है यहाँ पे, यहाँ से मैं नज़ारे दिखाता हूँ एक बार। तो अभी मैं एक ऐसे पुल पे खड़ा हूँ जहाँ से नीचे मुझे नदी दिखती है, और नदी में गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे चेक डैम टाइप के बने होते हैं, मतलब छोटे छोटे कॉलम बने होते हैं, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, सेम टू सेम बहुत सारे बनाए रहते हैं, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड। यहाँ पर सीन देखो भाई, यहाँ पे नहीं तो गर्मियों के टाइम पे ऐसे चेक डैम बने रहते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो 100-150 पूरे ऊपर तक बने रहते हैं। और वैसे ही इस पुल से आपको नीचे दिख रहा होगा, तो इस पुल से नीचे देखो, यहाँ नीचे की साइड भी सेम टू सेम ऐसे ही बने होते हैं। इसीलिए आपको साइड में सीढ़ियाँ भी दिख रही होंगी, वहाँ से नीचे आते हैं और सीधे यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं। यहाँ पे ना तो ज़्यादा भीड़ है, होटल्स वगैरह भी लगभग सारे बंद हैं, कुछ होटल्स खुले होंगे, वो भी केवल खाने की व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था पता नहीं होगी कि नहीं होगी, वो पूछना पड़ेगा उन लोगों से। और यहाँ से ठीक ऊपर जाते हैं रोपवे के लिए, जो कि ऊपर आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो उसका किराया है 200 रुपये। वहाँ पे नेचर पार्क है, तो उसका आनंद भी आप ले सकते हैं। यहाँ की सारी चीज़ें मैंने फ़िलहाल कवर कर दी हैं। सारी चीज़ें क्या उन्हें, एक तो द्रोणाचार्य की गुफा थी, वो मैंने आपको दिखा दिया, बगल में शिव मंदिर था, वो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद मेन जिसके लिए यहाँ का नाम सहस्त्रधारा पड़ा, तो वो भी मैंने आपको दिखा दी। अगर आप आना चाहें तो गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी लेके आते हो, मतलब कार वगैरह लेके आते हो, तो यहाँ पे पार्किंग भी पूरी व्यवस्था है। यहाँ नीचे पे सरकार की तरफ से पार्किंग बनाई गई है, उसकी फ़ीस पता नहीं कितनी होगी, पर बढ़िया व्यवस्था है। तो अभी वापसी में हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ से जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता मैंने आपको बताया था नीचे मालदीप्ता वाला है, और ये दूसरा जो रास्ता है ये मेन शहर से कनेक्ट होता है, और शहर से ये बहुत सारी बसें भी यहाँ पे आती हैं। ये वाली बस आपको दिख रही होगी, ये घंटाघर परेड ग्राउंड से आती है। अब आपको सीधे मिलेंगे हम घर में, ठीक है बाय। शाम के अभी 7:30 हो रहे हैं, और मैं ज़रा यहाँ पे मेन हाईवे घूमने के लिए आया था, और यहाँ पे देखो भाई मुझे कौन मिल गया है। कहाँ जा रहे भाई तुम लोग हैं? ऐसे ही घूमने आ गए। काम धंधा नहीं है तुम लोगों का? काम धंधे के लिए कुछ ना कुछ खराब हुआ होगा ना तुम लोगों का? क्या हुआ खराब? अब क्या हुआ खराब? काम के लिए आ रखे भाई। तो ये बता क्या हुआ तेरा खराब? हैं? बड़ी काम की चीज हुई खराब। इसका मैन हथियार है वो खराब हो गया गाइस। हथियार ठीक कराने के लिए आ रखा है ये। और कैसे रहा तुम लोगों का सफर तब? बढ़िया यार, इसके कुछ काम था उसके लिए आए, साथ में फोन खराब हो रखा है, तो वो ठीक करवाना है। ठीक है। और तू क्यों आया है? इसके काम के लिए। आज हमारा खाना बाहर ही था, हम लोगों ने बाहर ही खाना खाया। तो ठीक है भाई, इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करिए, ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।